मुश्ताक भाई, आज हम लोगों को आपने यहाँ पर बुलाया है, इसकी क्या वजह है? पत्रकार भाइयों, आप लोगों को बुलाने की वजह यह है कि आप 2 दिन पहले कल्याण जिला प्रमुख सम्माननीय श्री गोपाल जी लांडे साहब के हाथों से हमारी मेहनत से काफ़ी लोगों को पद दिया गया है और उन्हें पद देने के बाद में जो है मीडिया से रूबरू कराना था और आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे मुमरा वासियों को कुछ हम संदेश देना चाहते थे कि हमने काफ़ी शिव सैनिकों को जोड़ा है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया। पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि मुमरा से आपके जरिए लगातार शिवसेना में लोग पद नियुक्त किया जा रहा है। क्या ये सब आने वाले नगर सेवक चुनाव के लिए है या आप हमेशा ही अपने जरिए शिवसेना के लोगों को जोड़ते रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हम कट्टर शिवसैनिक है, हम 2014 से शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जब पहली दफ़ा चुनाव में खड़े हुए थे, जब से हम काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आते जाते रहेंगे। हमारा मकसद है शिवसेना को मजबूत करना और जितना हमारे से हो सकेगा हम अपने क्षेत्र के अंदर शिवसेना को मजबूत करेंगे और करते रहेंगे। शिवसेना में देखा जा रहा है कि पद नियुक्ति भी हो रही है बाकायदा, और काफी शिवसेना में देखा जा रहा है कि शिवसेना अब एक मजबूत अपोजिशन बनकर उभरने की कोशिश कर रही है मुंबई में। लेकिन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर शिवसेना में गुटबाजी भी है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर आंदोलन होते हैं। शिवसेना की तरफ से एक ही मुद्दे पर डबल आंदोलन देखा गया, एक प्लेटफॉर्म पे आखिर क्यों नहीं है शिवसेना सर? जबकि एक ऐसी पार्टी है जो आज महाराष्ट्र में सत्ता में भी है, अगर चाहे तो मुमरा कौसा के भले के लिए बहुत कुछ कर सकती है शिवसेना, आखिर ऐसा क्यों है सर? देखिए, आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब है कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। अगर 5 उंगली समान होने लगे तो क्या बात है। और शिवसेना जो एक परिवार है, परिवार में अनबन होती रहती है, मगर हमारे सीनियर मौजूद है, एकनाथ शिंदे साहब है, श्रीकांत शिंदे साहब है, मातोश्री में बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब है, वो परिवार को बिखरने नहीं देते हैं। अनबन छोटी मोटी कुछ बातें होती है, उसे बैठकर सीनियर वरिष्ठों द्वारा सुलझा लिया जाता है और ऐसी कोई अनबन नहीं है। ये सब सिर्फ बदनाम करने वालों के लिए एक सवाल है और ये अफवाह है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों मुमरा के शिवसेना मुस्लिम संघ के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए, इस पर आप क्या कहोगे? कार्यकर्ता जो शामिल हुए हैं, हमने कभी उनकी एक्टिविटीज़ भी नहीं देखी और उनका ऐसा आरोप है शिवसेना के ऊपर कि वो हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था, हमें कहीं ना कहीं रोक टोक हो रही थी। तो ऐसी बात है कि शिवसैनिक अगर जहाँ खड़े हो जाए, एक शिवसैनिक इतना सक्षम होता है, एक कार्यकर्ता अगर वो कहीं खड़े हो जाए तो बड़े से बड़ा काम निकाल ले। वो हमारे अंदर उतनी काबिलियत होनी चाहिए और इनके अंदर मुझे लगता है वो काबिलियत थी नहीं, इसीलिए वो नहीं कर पाए और शिवसेना पक्ष का नाम खराब करके चले गए। शिवसेना पक्ष के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और रही बात उनके जाने नहीं जाने से पक्ष को फर्क नहीं पड़ा, 5 गए 50 आएंगे। वो जो शिवसेना से गए, बोले कि शिवसेना के मतलब शिवसेना से कई लोग आ गए, ले हम लोग ने भी सुना है कि बोले शिवसेना कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके भी लोग आ रहे। तो शिवसेना में मैं खुद 10 साल से हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद 10 साल से हूँ और मैं 10 साल से शिवसेना में लोगों को मैं बढ़ोतरी कर रही हूँ और लोग आज भी आ रहे हैं और मैं सभी को मतलब जेंट्स से लेके लेडीज को सभी को मैं शिवसेना में पद दिला रही हूँ और बाखूबी वो लोग सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई शिवसेना ने पद दिए तो कोई काम करे या पद लेके घर में बैठने वाला भी कुछ नहीं है। सभी लोग अपना अपना काम अपनी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, अभी जिसको नहीं रहने का है, जिसको जहाँ जाने का है वो जा सकते, वो तो किसी के बंधे हुए भी नहीं है। तो लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई शिवसैनिक गए या शिवसैनिक को कुछ काम नहीं था या शिवसैनिक ने कुछ काम नहीं किए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग को भी आज तक मालूम है, हमारे जिसी को मतलब छोटे से शाखा प्रमुख भी, उप शाखा भी है ना, वो भी अगर डॉक्टर साहब के पास जाए, शिंदे साहब के पास जाए, हमारे लांडे साहब के पास जाए, कोई भी काम लेके देखे तो आज तक काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सभी का काम हुए लाए और अल्लाह का एहसान है, इतनी इज्जत है। आपको बताती हूँ, मैं 10 साल से शिवसेना में हूँ और मेरा पूरा परिवार, मैं रहने वाली दापोली की हूँ, मेरा पूरा परिवार शिवसैनिक ही है। मेरी बहन नगर सेवक है शिवसैनिक के, ये भी मैं बता रही हूँ। मेरे मैके का नाम हवा है, तो मेरी बहन है शिवसैनिक। तो शिवसैनिक का ऐसा नहीं, आज भी मैं लेडीज अगर एक ही टाइम पे मैं 100 भी लेडीज लेके जाती हूँ और 50 भी लेके मैं जाती हूँ, लेकिन जितने लेडीज रहेंगे, अगर शिवसैनिक कोई आदमी वहां बैठे रहेंगे तो पहले मुसलमान लेडीज को बैठने के लिए जगह दिया जाता है उधर, इतनी इज्जत की जाती है लेडीज लोग की है। और पापड़ का और अचार का,
तो ये हम लोग ये करके जितने घर बैठे जो लेडीज है उनको हम लोग घर बैठे ये काम देने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन के हिसाब से भी शिवसेना ने वहां से सुबह शाम का खाना पहुंचा दिए। ये मैं आपको बताती हूँ, उन लोग ने खाना पहुंचा, जबकि वो शिवसैनिक कुछ नहीं करते। मैं आपको बताती, शिवसैनिक ने ये आके नहीं बताया कभी कि हम मुमरा वाले को खाना पहुंचा रहे। यहाँ मुमरा में मुसलमान रहते कि हिंदू रहते ये किसी ने नहीं पूछा है। वहां से सुबह शाम का खाना आता था, प्लस उन लोग को राशन भी आया। ये मैंने खुद अपने ऑफिस से दी हूँ, और मैंने भी खुद 2.5 महीना राशन वगैरह सबको बांटे। अल्लाह माफ करे, वो बोलने का नहीं रहता, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि ये मैं गाय गरीब को सभी को दिया है। और आज भी मेरे पास लेडीज आके बोलती मैडम हमारे लिए कुछ करना, तो ये मैं शिवसेना से पास मैंने आगे भी बात पहुंचाई और मैं ये करूंगी। नंबर 30 के शाखा प्रमुख होने के नाते आप क्या करेंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे शाखा का प्रमुख बनाया गया है, और शाखा में जितनी भी समस्याएं हैं, बिल्डिंग की रिपेयरिंग से लेकर के पाइप पानी के लाइन से लेकर के और लोगों की रोजगारी से लेकर के हर एक चीज़ पर मैं काम करूंगा। मुश्ताक भाई से भी एक सवाल हमने पूछा कि अगर शिवसेना चाहे तो मुमरा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि शिवसेना से कई लोग जुड़े भी हैं और लोगों का भरोसा शिवसेना पर है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुमरा में जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही है, तोड़ी जा रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों की शिकायत है, और उसके बाद ऐसा हो रहा है कि उन्हें ना तो दूसरा घर दिया जा रहा है, बल्कि अब भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। अगर आपके इस वार्ड में, जिसके आप शाखा प्रमुख हैं, इस तरह की कोई काम होता है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसको लेकर? देखिए, इलीगल काम तो होने नहीं देंगे, और पहली बात जो काम हो चुके हैं उनको लीगल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपने सवाल किया कि जो घर गए गुजरे हैं, टूटने जैसे हैं, लोगों बेघर हो रहे हैं, तो उन सारी बिल्डिंगों की मैं खुद ऑडिट कराऊंगा। ये ऐलान करूंगा मैं अपने शाखा में कि एज ए शिव सैनिक के शाखा प्रमुख के होने के नाते वहाँ मैं बैनर भी लगाऊंगा कि जितनी भी बिल्डिंगें रिपेयरिंग के जैसी है उन सारी बिल्डिंगों का ऑडिट करा करके उससे रिपेयर कराया जाएगा, और जो भी सरकारी चीज़ें होती है, सहूलियत होती है, उनको दिया जाएगा। अतिउल्लाह भाई, आप बेसिकली उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और देख रहे हैं कि मुमरा कौसा है, पूरा मुंबई शहर हो, हम देखते हैं कि जो मेहनत कश लोग हैं ज्यादातर वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। काफी मेहनत करता है ये समाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये समाज जो जरूरत की चीजें हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी की, वो रास्ते पर लगाकर, ठेले लगाकर, अगर ये ना हो तो शायद मुंबई चले ना, इस तरह भी बात कही जाती है। इन पर सबसे ज्यादा आज देख रहे हैं कि जो प्रशासन कार्रवाई करता है, इनके ठेले के ठेले उठा लिए जाते हैं, इनकी चीजें ले जाकर कहीं फेंक दी जाती है। ये गरीब इस वक्त लॉकडाउन में भी परेशान, प्लस इस कार्रवाई से भी परेशान। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है कि जिसका स्टाइल ही अलग है, और जैसे आप इस चीज से जुड़े रहे हैं हमेशा से, देखते हैं कि आपने जो आपकी यूनियन है वो हमेशा से ठेले वालों की रहती है। तो अब इस पद के मिलने के बाद किस तरह की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कॉर्पोरेशन में भी शिवसेना का काफी रोल है। जी, अभी तक तो यूनियन के स्टाइल में काम किया जा रहा था, लोगों की हेल्प की जा रही थी, लेकिन अभी शिवसैनिक के स्टाइल में काम करूंगा मैं, और बहुत धमाल मचा के करूंगा। मुझे बहुत जोर से लगी है, मैंने मुश्ताक भाई को कई दिन से बोल के रखा, लेकिन मैं वो निकालूंगा। वो कब निकालना है, अब जैसे मुझे आज पद मिल गई है तो वो मैं निकालूंगा, और मैं धड़ल्ले से शिवसैनिक स्टाइल में काम करूंगा। और हॉकर्स जोन हमने देख रखा है, और इंशाल्लाह हम मुख्यमंत्री साहब से मिल करके या फिर आगे जा करके सिंघे साहब से मिलके, श्री लांडे साहब से मिलके इस बात पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में 5 जगहों पर हम लोगों ने हॉकर्स जोन देखा है, जो उनके सामने रखेंगे नक्शा बना करके, और इंशाल्लाह जो है हॉकर्स जोन लेंगे मुमरा के, मुमरा वासी। अतिउल्लाह भाई, देखिए कहीं ना कहीं से सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले आपके बारे में एक अफवाह उड़ाई गई थी कि यहाँ का जो गुलाब पाक मार्केट है वो मच्छी मार्केट कहा जाता है। वहाँ से अतिउल्लाह खान साहब जो है मच्छी मार्केट वालों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या सफाई देंगे? देखिए, इसमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये हकीकत है कि मच्छी मार्केट को लगभग 4 साल से लीगली मैं लगवा रहा हूँ, और 7 साल से मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैंने जो है इसे लड़ करके, लगा करके, अभी जब मरीज जोशी से लेकर के जब आहिरे साहब आए थे तब तक मैंने लाइसेंस वगैरह बना करके लगवा लिया। मेरी जो मार्केट में लग रही दुकान के अंदर वो लीगल हैं, और मेरे यूनियन के लोग हैं और लाइसेंसधारी लोग हैं, और मुझे जो बाहर बैठते हैं ना उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर सबूत चाहिए तो सबूत मैं दे सकता हूँ कि कौन किससे पैसे लेता है और क्या नहीं करता है। बस ये है कि जैसे जैसे मैं तरक्की करते जा रहा हूँ और लोगों के नज़र में आ रहा हूँ,
लोग काफ़ी तादाद में होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दुश्मनी तो करेंगे ही, और पीठ पीछे बुराई करना तो उनकी आदत है जो बराबरी नहीं कर सकते। अतिउल्लाह, आपको शिवसेना के मेन पैनल से शाखा प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है जी। लेकिन कुछ दिन पहले शिवसेना मुस्लिम संघ में जिला महासचिव पद दिया गया था, तो क्या आपने वो पद छोड़ दिया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी आज मुझे शिवसेना के मेन पैनल से शाखा प्रमुख का पद दिया गया है, लेकिन मुस्लिम संघ से जो है मैं जिला महासचिव हूँ। जब जिला लेवल के काम करना होगा तो शिवसेना मुस्लिम संघ विभाग से मैं जिले लेवल में काम करूँगा, और मुझे मेरे शाखा के लिए जो है मैं शाखा प्रमुख के हैसियत से काम करूँगा।